अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पर खैरियत से हैं। आज जुम्मा है और जुम्मा के दिन कुछ ना कुछ तो स्पेशल बनता है और यहाँ पर हमारे घर में बनने वाला था खुशखुर खुरमा, जिसे बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में ले लिया था थोड़ा तेल, जिसमें मैंने ऐड कर लिया थोड़े से खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग और इलायची और स्लाइस्ड अनियन 3 से 4, जिसे मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिए थे। और उसमें ऐड कर लिया थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और 4 हरे मिर्च, और जिसे मैंने अच्छी तरीके से ऐड करके मिक्स कर लिया, 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और फिर उसमें ऐड कर लिया 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करके भून लिया। एट द सेम टाइम, क्योंकि टाइम हो रहा था, तो मैं पीछे के बाजू वाले स्टोव में जो है वहाँ खुरमा बनाने लगी थी, दोनों चीज़ें एक साथ। और खुश्क में ऐड कर लिए ग्रीन पीस और गाजर और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया और इसमें ऐड कर लिया था पानी ऐड करने के बाद उसे बॉईल होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। और यहाँ पर देखें खुरमे की तैयारी मैंने कर ली थी, जिसमें मैंने प्याज, नारियल, सारी चीज़ें डाल के बना ली। और वहाँ पर उसमें ऐड कर लिए मसाले, क्योंकि जुम्मा का दिन था, नमाज का भी टाइम हो रहा था, लंच का भी टाइम हो रहा था और हस्बैंड भी लंच के वास्ते आने वाले थे, तो सारी चीज़ें एक साथ हड़बड़ी में बनाने लगी थी। और यहाँ पर देखें दोनों चीज़ें एक साथ बनती हुई, और खुरमे भी सारी चीज़ें, सारे मसाला ऐड करने के बाद, टमाटर, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद उसे भी जो है वो ढक्कन लगा दिया था। और यहाँ पर देखिए हमारा पानी जो है बॉईल हो चुका था और उसमें ऐड कर लिए मैंने चावल ऐड करने के बाद मैंने पकाया और उसे दम दे दिया था। और यहाँ पर देखिए हमारा जो खुश्का है वो दम हो गया है। और पकाने के बाद मैं चली गई थी नमाज़ के लिए, नमाज़ पढ़ ली और इसके बाद हमने बैठ के जो है वो लंच कर लिया। यहाँ पर सिर्फ सादा खुश्का बनाया था, क्योंकि मसाले का जो है इस धूप में नहीं खाया जा सकता, तो हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मज़े का बना था। और शादियों का सीज़न चल रहा है और ऑर्डर्स भी आए हुए हैं और मार्केट जाना है उसका मटेरियल लेने के लिए, तो मैं यहाँ पर उसी का लिस्ट बना रही थी, क्योंकि मैं कभी भी जब मार्केट जाती हूँ तो आधी चीज़ें लेती हूँ तो आधी चीज़ें भूल जाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं सारी लिस्ट बना के जाऊँ, ताकि कुछ भूल भी जाऊँ तो लिस्ट में देख के याद आ जाए। और घर के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने वो भी लिख ली, मम्मी की मेडिसिन लानी थी वो भी लिख ली। और सारी जो मेरी लिस्ट थी वो तैयार हो गई है। यहाँ पर देखें जो सारी मटेरियल जो चाहिए था, घर की ग्रॉसरीज, घर के आइटम सारे मैंने लिखे, लिस्ट बना के तैयार करके रख ली है। यहाँ पर मेरी बहन जो है वो भी आई हुई थी मम्मी के घर पर मिलने के लिए, तो हम भी वहीं पर चले गए। वो 3-4 दिन बाद आई थी, लेकिन ये दोनों तो इस तरीके से कर रहे थे जैसे वो 3-4 साल बाद आई हो, क्योंकि वो दोनों ही इसके लाडले हैं। फिर मैं 5 बजे निकल गई थी मार्केट और आधे रास्ते में ही मुझे मिल गई बारिश बहुत हैवी थी और मैं आधे रास्ते तक पहुंच भी गई थी, तो मुझे ना कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास वापस आने का। तो जैसे तैसे मैं जो था मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मार्केट जाऊंगी, जो होगा सो देखा जाएगा। तो मैं मार्केट पहुंच गई और यहाँ पर देखें बारिश जो है वो बढ़ती ही जा रही थी और मैं मार्केट जाके पहुंच गई, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकती थी, इतनी बारिश थी। अगर मैं निकलती तो भीग जाती, तो मैं एक साइड पे दुकान के पास खड़ी हो गई थी और बारिश के कम होने का वेट किया, क्योंकि मैं छाता भी लेकर नहीं गई थी और कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन जैसे तैसे करके मैं एक शॉप पर पहुंच गई, लेकिन बारिश जो है ज़्यादा कम नहीं हुई थी, लेकिन भीग के ही मैं एक शॉप पे पहुंच गई और वहाँ से ले ली लेसेस डेकोरेशन के लिए। और मुझे चाहिए थी इस तरीके से छोटी लेसेस, जिसे मैं ट्रे डेकोरेट कर सकूँ। और लेसेस ले ली, उसके बाद मुझे लेने थे इस तरीके के फ्लावर्स, तो मैंने वो भी ढूंढ के ले लिए थे। अलग अलग कस्टमर्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो उसी के हिसाब से ले लिए थे। किसी को रेड चाहिए तो किसी को येलो, किसी को वाइट, तो इस तरीके से ढूंढ के मैंने जिसे जो चाहिए थे उस तरीके के सारे ले लिए। और दुपट्टे बनाने के लिए मुझे इस तरीके से हेवी लेस चाहिए थी, तो मैंने वो भी ले ली। यहाँ पर देखें कस्टमर का हल्दी का आया हुआ है, तो उसके लिए हल्दी का येलो कलर के फ्लावर्स मैंने ले लिए हैं। और यहाँ से सारी चीज़ें लेने के बाद मैं चली गई थी कपड़े के दुकान पर, क्योंकि मुझे लेना था वेल के लिए कपड़ा। तो मैं वहाँ पर चली गई, ढूंढने लगी थी कि जो कलर मुझे चाहिए था वो। और फिर मैंने भैया से कहा, उन्होंने निकाल दिया। इस तरीके का रेड कलर का चाहिए था मुझे, जो अब जो ट्रेंड निकला हुआ है दुपट्टों का खुबूल है वाला, तो उसी के लिए मुझे चाहिए होता। तो यहाँ से मैंने ले लिया था 2 मीटर कपड़ा इस तरीके से नेट का।
और मुझे चाहिए था सैटिन में भी ट्रे के लिए, डेकोरेशन के लिए, तो उसके लिए मुझे जाना था ऊपर के फ्लोर पर। वहाँ पर चले गई और वहाँ से ले लिया इस तरीके का वाइट सैटिन का कपड़ा और यहाँ से कपड़े ले लिए, बिलिंग करा लिए और उसके बाद मैं निकल गई थी बाहर। फिर से मैं चली गई थी मेगा मार्ट, क्योंकि मैंने कहा था ना घर के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, तो यहाँ से ले ली घर के लिए चीज़ें। यहाँ पर देखें, मैं ढूंढने लगी थी जो मुझे चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत मिला और थोड़ा नहीं। मुझे यहाँ से चाहिए था एक सॉस पैन इस तरीके का, तो वो ले लिया। एक पोटैटो मैशर ले लिया। बाथरूम के लिए चाहे थे स्टूल्स और इस तरीके के कंटेनर्स, तो सारे ले लिया। सोप स्टैंड्स, तो सारी चीज़ें जो चाहिए थी वो ले ली। इस तरीके के जो थे स्टूल्स मैंने ले लिए थे बाथरूम के लिए। और यहाँ से ले लिए टॉयलेट क्लीनर्स, बाथरूम क्लीनर्स, फ्लोर क्लीनर्स और फेशियल्स, जो कुछ भी चाहे था वो सारी चीज़ें जो थी मैंने ले ली थी यहाँ से। और यहाँ पर देखें जो चीज़ें हमने ली हुई थी तो सारी जो है वो बास्केट में रख के हम नीचे चले गए थे बिलिंग के लिए। और वहाँ से बिलिंग कराने के बाद बाजू में ही स्ट्रीट थी, जब वहाँ पर मुझे चाहिए थे कुछ लाइट्स, कुछ ट्रेज़ वो चाहिए थे। वहाँ पर चले गए और वहाँ से लाइट्स ले ली। ट्रेज़ तो मुझे नहीं मिले, बारिश की वजह से कई सारी दुकानें जो थी वो बंद थी, और जहाँ पर जो खुली थी उनमें कुछ चीज़ें थी, कुछ नहीं थी। तो जो कुछ अवेलेबल था वो थोड़ा बहुत मैंने ले लिया है, और जो बाकी का बचा हुआ है वो इंशाल्लाह मैं मंडे या ट्यूसडे जाके वो ले लूँगी। यहाँ पर देखें बारिश जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और सामने ही खड़े थे भुट्टे वाले भैया, कॉर्न वाले। और बारिश और कॉर्न तो डेडली कॉम्बिनेशन होता है, तो मुझसे भी रहा नहीं गया, और मैंने भी जाके जो है वो गरम गरम भुट्टा ले लिया, उस पर लगा लिया इस तरीके का मसाला। इससे तो उसका टेस्ट जो है और एनहांस हो जाता है। और वो खा लिया। खाने के बाद और बारिश में भीगते हुए ही हम घर आ गए। और यहाँ पर देखें आयरा फ़ोन में खेलते हुए, और फ़ोन में जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं वो ऑब्ज़र्व करके वो भी इसी तरीके से फ़ोन पे बात करने की कोशिश कर रही थी। और शाम में मैं और मेरी बहन दोनों ही मम्मी के घर पे रुक गए थे। और यहाँ पर देखिए रात के 1:30 बजे हम लोग घर पे ही हैंग आउट करते हुए, चिल करते हुए, सारे स्नैक्स थे वो खाए, आइसक्रीम खाई, जूस पिए और बहुत ज़्यादा मस्ती की, क्योंकि कई महीने हो गए थे हमें इस तरीके से मस्ती करते हुए। और कई महीनों के बाद हम लोगों ने क्वालिटी टाइम जो है एक दूसरे के साथ स्पेंड किया और बड़ा मज़ा आया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यहाँ पर मम्मी ने बनाया था बेसन, जो कि मेरी बहन का फेवरेट है। और यहाँ पर बनाई थी चावल की रोटियाँ, और मेरी मम्मी के हाथ की जो चावल की रोटियाँ होती हैं वो बेस्ट होती हैं। तो यहाँ पर कई दिनों के बाद इस तरह का मम्मी के हाथ का नाश्ता गरम गरम खा के जो है मज़ा आ गया, और मैंने और मेरी बहन ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस ब्रेकफास्ट को। और मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।